हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष शांडिल्या। वेलकम टू रॉयल इंस्टीट्यूट। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो कम ऑन, लेट्स गेट डाउन टू इट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हमें समझने की जरूरत है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म से तो आप सबको पता है, इज अबाउट अट्रैक्शन। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल बाय विच दे अट्रैक्ट अदर सर्टेन मटेरियल्स। सो एक मैग्नेट, जो कि हम बाद में स्टडी करने वाले हैं, usually attracts nickel, iron and cobalt, and there are many other elements it will not attract, जैसे कि आपका wood, glass, rubber, ये चीजें हो गई हैं। तो this is a property, magnetism is a property of a certain material, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अराउंड एक आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये हम थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, मैग्नेट की बात कर लेते हैं अब। तो मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक मैनमेड। मैनमेड तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पर क्या किसी को नेचुरल पता है? अगर पता है तो कमेंट्स में लिखिए। तो नेचुरल एक ही मैग्नेट है, उसको कहते हैं लोडस्टोन। ओके, रेस्ट ऑल ऑफ योर मैग्नेट्स, बार, हॉर्सशू, इलेक्ट्रो आर ऑल मैनमेड। इसके बारे में हम आगे खूब पढ़ेंगे। तो बार मैग्नेट की बात करते हैं। इट इज जस्ट अ बार which attracts your iron fillings, cobalt and other things that we discussed. और इस बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है कि इट अट्रैक्ट्स द आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स इट्स एंड्स। एंड्स पे क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है एक बार मैग्नेट की, टुवर्ड इट्स एंड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी मैग्नेटिक पोल्स। किसी भी बार मैग्नेट में दो मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, वन इज योर नॉर्थ पोल एंड अदर इज योर साउथ पोल। इसके बिना कोई भी मैग्नेट नहीं होता। देन पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि सोचता हूं मैं इसको अलग कर देता हूं और सिर्फ नॉर्थ रह जाएगा, साउथ नहीं रहेगा, बट इट इज नॉट हैपनिंग। पोल्स हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप एक बार मैग्नेट को डिवाइड भी कर देते हो तो फर्दर उसके दो पोल्स फिर से बन जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा एक पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। देन लॉज ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। लॉज ऑफ मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि लाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करेंगे। हाँ, तो अब क्लियर करते हैं कि अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ लो उन लोगों की तरह जैसे कि कोई शांत है और गुस्से वाला है और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो नॉर्थ और साउथ हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो गुस्से वाले मिल जाते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन होता है। ना मैं तेरी सुनूंगा ना तू मेरी सुनेगा, वही वाली बात। तो हमेशा याद रखना, अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो गाइज, अभी हमने बार मैग्नेट के बारे में बात करी, चलो थोड़ा सा और बात करते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इट इज अ रीजन अराउंड मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। एक मैग्नेट के अराउंड एक रीजन रहता है, ठीक है, जहां पे उसका मैग्नेटिक फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर पाएंगे। तो सपोज एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं। ये एक मैग्नेट है और इस एरिया में अगर ये अट्रैक्ट कर पा रहा है एक कॉइन को, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां
अगर कोई एक पॉइंट रखा है जिसे ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो सिंपल सी बात है वहां उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उस एरिया में उसका फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, उस एरिया में उसकी कोई पहुंच नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दिखती नहीं है। इमेजिनरी फील्ड लाइंस दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ तो शेप होती होगी, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ तो रास्ता होता होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन लाइंस को उस तरह देखते हैं। सो दीज आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस, और डिफरेंट मैग्नेट्स के लिए ये किस तरह डिफरेंटली दिखती हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ लेते हैं कि होता क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाती हैं, एंड इनसाइड द मैग्नेट ये हमेशा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जाती हैं। तो आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमें इतना समझ लेना जरूरी था। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, विच इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस नंबर 1, ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, हमेशा एक क्लोज्ड लूप में ही बनेगी, कुछ भी ओपन एंडेड नहीं होगा, हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड, क्लोजर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन स्ट्रॉन्गर इज दी मैग्नेटिक फोर्स। जहां जहां पे फील्ड लाइंस आपको पास दिखेंगी, सपोज ऐसे, तो यहां पे आपको हमेशा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा ही मिलेगा, और जहां पे ये वाइडली सेपरेटेड है एक दूसरे से, सपोज इस तरह, यहां पे आपको मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा कम दिखेगा। अब हम आगे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक भी है ये, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अपने डायग्राम्स में हमेशा ध्यान रखिए कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कभी इंटरसेक्ट ना कर पाए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गई, तो एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन बननी चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट प्रॉपर्टी या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल्स। जैसे जैसे ही ये पोल्स के पास आने लगेंगी, कहीं भी हम यूज कर लेते हैं इस बोर्ड को, ओके, सो कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पोल के करीब आने लगेंगी, तो ये एक दूसरे से मिलने लगेंगी, यहां पे कन्वर्ज होने लगेंगी, दे आर डेंस नियर दी पोल्स। तो थोड़े से नोट्स ले लीजिए, उसके बाद और डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपने नोट्स तो ले लिए होंगे, तो चलो आगे डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह दिखती होंगी, तो उसको डिस्कस करने के लिए, और जो डायग्राम हमने राइट हैंड साइड पे बनाया उसको डिस्कस करने के लिए, पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हुआ कैसे। माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जिसे कि कहा गया आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने स्कूल लैब में जाके नहीं करा है तो प्लीज जरूर कीजिए। तो होता क्या है, एक बार मैग्नेट को प्लेस किया जाता है एक शीट पे, एंड उसके ऊपर हम ड्रॉप करते हैं आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं? आयरन का चूरा होता है। एंड हमें इसमें ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलती है, ये आयरन फिलिंग्स अपने आप ही शेप पकड़ लेती हैं सर्कुलैरिटी की, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू हाइलाइटेड आयरन फिलिंग्स अपने आप ही सर्कुलर मोशन में हमें दिखने लगती है। और एक और ऑब्जर्वेशन इसमें यह रहती है कि आपकी आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती हैं पोल्स के पास। तो इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस तो हमें देखने को मिलती हैं आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट में, जो कि है कि एक तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर सर्कुलर शेप की रही होंगी। सेकेंडली, आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा डिपॉजिट हो रही है पोल्स के पास, इसका मतलब स्ट्रेंथ कहां है? सबसे ज्यादा पोल्स के पास। तो यही हमने डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
का डायग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस आपको बार मैग्नेट एक्सप्लेन करना है तो इट्स बेटर आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें, विच इज वेरी सिंपल। तो हमने क्या किया है, एक बार मैग्नेट बनाया, ठीक है, उसको पोल्स असाइन करे। अब इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए कि पोल आप कहां पे ले रहे हैं। तो नॉर्थ अगर इधर है, साउथ अगर इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आपको जरूर ध्यान देना है। हमने डिस्कस किया था कि outside the magnet, magnetic field lines originate from the north and gets into the south। तो यही हो रहा है, नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में घुस रही हैं। सेकेंडली, सबसे ज्यादा कहां पे स्ट्रेंथ होती है, पोल्स के पास, और पोल्स के पास आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब है। दूसरी बात, सर्कुलरिटी की बात करी थी हमने। सर्कुलर एक पैटर्न हमें कहां देखने को मिला, आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट में। तो सेम सर्कुलर पैटर्न हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखती हैं। तो ये है आपका डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अब एक और चीज मैंने पीछे डिस्कस करा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो क्या यहाँ आपको दिख रहा है, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। अब सपोज करिए ये डायग्राम मैंने गलती से ऐसे बना दिया, जहां पे मेरी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो गुड बाय कह दीजिए मार्क्स को। अब आपको इस डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो हमेशा पे अटेंशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अपना डायग्राम नीट रखें, जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बना सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, उतने ही बनाइए। अब आज के लिए इतना काफी है, आगे हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।